So next, good morning students, this is our next video lecture of the continuation of the article which we have discussed in the previous video lecture of transformation equation for a rotating frame of reference inclined to an inertial frame. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में किया कॉरियोलिस फोर्स की डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसी तरह से हम करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रोटेटिंग फ्लोर्स। वो कह रहे हैं जो आपके पास कॉरियोलिस फोर्स जो निकाल के आपने अभी निकाली है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऑफ रोटेटिंग फ्रेम एंड वेलोसिटी वी एस प्राइम। अभी देखो पिछले आपके पास फॉर्मूले से आ जाएगा। ये देखो कॉरियोलिस फोर्स हमारे पास इसके इक्वल थी। लास्ट वाले पेज पे चलते हैं हम, उसमें आपके पास देखिए कॉरियोलिस फोर्स ओमेगा वी एस प्राइम और एम इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। मास तो आपके पास होता ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी एस प्राइम के इन द फ्रेम क्लियरली द कॉरियोलिस फोर्स इज जीरो। व्हेन कॉरियोलिस फोर्स जीरो हो जाएगी जब आपके पास वेलोसिटी अलोंग द एस प्राइम फ्रेम जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड ठीक है, ओमेगा अगर आपके पास जीरो होता है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अगर जीरो है तो भी आपके पास कॉरियोलिस फोर्स जीरो हो जाएगी व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट रिलेटेड टू द रोटेटिंग फ्रेम। अगर पार्टिकल रेस्ट में है रोटेटिंग फ्रेम के साथ तो आगे कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ कॉरियोलिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा एंड वी एस डैश। नेगेटिव साइन शोज दैट कॉरियोलिस फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इनटू वी एस प्राइम। सो कॉरियोलिस फोर्स आपके पास 2m ओमेगा वी एस, जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट उठाओगे तो ये आपके पास 2m ओमेगा वी एस प्राइम साइन थीटा और साथ में एन कैप यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, वे थीटा इज अ एंगल बिटवीन, थीटा आपका एंगल बन रहा है एंगुलर वेलोसिटी, और ये तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलोंग द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। ठीक है, एंड ये लेकिन यहाँ पर एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका चलेगा एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो आपके पास इसमें जो स्पेशल केसेस बनेंगे जब आपके पास, अब इसी में डिस्कस करेंगे, जब थीटा जीरो हो जाएगा when angular velocity of the rotating frame and linear velocity of the particle relative to this frame are parallel then Coriolis force is zero। वो कह रहा है जब थीटा जीरो होगा इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ये लीनियर वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल के साथ कैसे हैं, पैरेलल है। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तभी ये आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में साइन जीरो इज जीरो, तो उसके मतलब जीरो को जब पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में कॉरियोलिस फोर्स भी किसके इक्वल आएगी, जीरो के। तो वो कह रहे हैं जब थीटा 90 के इक्वल होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी इस केस में। तो एंगुलर वेलोसिटी और रोटेटिंग फ्रेम के साथ उस केस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू द लीनियर वेलोसिटी, सो कॉरियोलिस फोर्स उस केस में मैक्सिमम आएगी -2m ओमेगा वी एस प्राइम। सो दिस इज मैक्सिमम। तो ये केसेस आपने डिस्कस करके दिखा देने हैं जब थीटा होगा जीरो और एक थीटा होगा आपके पास 90 डिग्री। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी आपके पास, इट इज़ अ फिक्शियस फोर्स, ये भी हमने निकाला था मैथमेटिकल टर्म में, एक्टिव ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट रिलेटेड टू अ रोटेटिंग फ्रेम विद विच रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रिलेटिव टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। तो ये एक ऐसी फिक्शियस फोर्स है जो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट होती है जिसका मास m है और वो रेस्ट पे है रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम, जो ऐसे फ्रेम के साथ जो रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिलेटेड टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये इट्स मैग्नीट्यूड इज, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो आपने मैथमेटिकल निकाला है वो कह रहे हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एंड एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो आपकी अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। तो आपके पास F किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर एन कैप, सॉरी आर एन वेक्टर। ठीक है, तो ये था आपके पास सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एंड कॉरियोलिस फोर्सेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।